लीगी एमएनए जावेद लतीफ़ के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का केस है और आपको बताते चलें कि अबूरी जमानत खारिज कर दी गई है। अदालत ने एमएनए जावेद लतीफ़ की अबूरी जमानत को खारिज कर दिया है। अदालती कार्रवाई की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अबूरी जमानत खारिज की गई है। अदालत ने एमएनए जावेद लतीफ़ की जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। लीगी एमएनए है जावेद लतीफ़, जिनके खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर का केस है। अदालत ने एमएनए जावेद लतीफ़ की अबूरी जमानत खारिज कर दी है। सीआईए ने जावेद लतीफ़ को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने एमएनए जावेद लतीफ़ की जमानत पर फैसला महफूज कर लिया, जबकि सीआईए ने जावेद लतीफ़ को गिरफ्तार कर लिया। लीगी एमएनए जावेद लतीफ़ के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का ये केस है और अदालत ने एमएनए जावेद लतीफ़ की अबूरी जमानत खारिज कर दी है। सीआईए ने जावेद लतीफ़ को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने एमएनए जावेद लतीफ़ की जमानत पर फैसला महफूज किया था। अदालत की जानिब से ये फैसला महफूज किया गया था। सीआईए ने जावेद लतीफ़ को गिरफ्तार कर लिया है। महफूज किया गया फैसला सुनाया गया है। आपको बताएं, लीगी एमएनए जावेद लतीफ़ के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का केस था। अदालत ने एमएनए जावेद लतीफ़ की अबूरी जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद सीआईए ने जावेद लतीफ़ को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने एमएनए जावेद लतीफ़ की जमानत पर फैसला महफूज किया था और सीआईए की जानिब से जावेद लतीफ़ को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने एमएनए जावेद लतीफ़ की अबूरी जमानत को खारिज किया, जिसके बाद अब गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया है। लीगी एमएनए जावेद लतीफ़ के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का केस है। अदालत ने एमएनए जावेद लतीफ़ की अबूरी जमानत को खारिज कर दिया है। अदालत की जानिब से जमानत को खारिज किया गया, जिसके बाद सीआईए ने जावेद लतीफ़ को गिरफ्तार कर लिया है। जमानत खारिज होने पर सीआईए की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है। जावेद लतीफ़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। लीगी एमएनए जावेद लतीफ़ के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर केस है। अदालत ने एमएनए जावेद लतीफ़ की अबूरी जमानत को खारिज कर दिया। फैसला महफूज किया गया था और अब आपको बताते चलें, अहम खबर यह है कि सीआईए ने जावेद लतीफ़ को गिरफ्तार कर लिया है। एमएनए जावेद लतीफ़ के वकील ने दलाइल दिए थे। वकील सफ़ाई ने मुख्तलिफ केसेस के फैसले अदालत पेश किए। आम शहरी बगावत का मुकदमा नहीं करा सकता, वकील जावेद लतीफ़ का ये कहना था। रियासत का नुमाइंदा डीसी बगावत का मुकदमा दर्ज करवा सकता है। स्टेट माँ की तरह होती है, अच्छी तरह समझते हैं, वकील जावेद लतीफ़ का ये कहना था। प्रोसिक्यूटर ने जावेद लतीफ़ की जमानत खारिज करने की इस्तदा कर दी। मुतनाज़ बयान हुदूद से तजावुज़ मुतरादिफ है, सरकारी वकील का ये कहना था। जमालुद्दीन जमाली ने हमें ज्वाइन किया है। जी जमाली साहब, अपडेट कीजिएगा, अदालती कार्रवाई क्या हुई? अदालत ने जावेद लतीफ़ की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है। इससे पहले अदालत ने फैसला महफूज किया था, जिस पर जावेद लतीफ़ यहाँ से अपने वकील के हमरा चले गए थे। अदालत ने कहा था कुछ देर बाद फैसला सुनाया जाएगा। दलाइल और बहस के बाद आज कार्रवाई मुकम्मल हो गई थी। जब जावेद लतीफ़ यहाँ से चले गए और उनको रास्ते में उनके वकील के मुताबिक जो है सीआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी थोड़ी देर पहले अदालत ने फैसला सुनाया है कि जावेद लतीफ़ की दरख्वास्त जमानत को खारिज किया जाता है। और जावेद लतीफ़ के वकील एहतजाज ने ये बात अदालत को बताई कि अभी चूंकि फैसला महफूज था तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। इस पर अदालत ने कुछ नहीं कहा। अदालत ने अपने फैसला सुनाया कि जावेद लतीफ़ की दरख्वास्त जमानत खारिज की जाती है। इसमें बताता चलूं कि सरकारी वकील ने अपने दलाइल में कहा है कि जावेद लतीफ़ ने रियासत मुखालफ बयान देकर संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया, उनकी जमानत खारिज की जाए। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया और अब उस दरख्वास्त जमानत को खारिज कर दिया है। जी जमालुद्दीन जमाली, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से अहम खबर से अपडेट करते चलें। लीगी एमएनए जावेद लतीफ़ के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर का केस है। अदालत ने एमएनए जावेद लतीफ़ की अबूरी जमानत को खारिज कर दिया, जिसके बाद सीआईए ने जावेद लतीफ़ को गिरफ्तार कर लिया है। सीआईए की जानिब से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जावेद लतीफ़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमानत खारिज होने पर यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अदालत ने एमएनए जावेद लतीफ़ की जमानत पर फैसला महफूज किया था। एमएनए जावेद लतीफ़ के वकील ने दलाइल दिए थे। वकील सफ़ाई ने मुख्तलिफ केसेस के फैसले अदालत ने पेश किए। मज़ीद एक बार फिर से तफसीलात जानते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जी कहिएगा।
यहाँ पे आज हतमी बहस हुई। जावेद लतीफ के वकील ने अपने दलाइल दिए और मुख्तलिफ जो जजमेंट्स थी अदालतों के फैसलों की उनके हवाले पेश किए कि सियासतदान इस तरह के बयानात दिया करते हैं। आज़ादी इजहार की जो इजहार की आज़ादी होती है और आइन भी आज़ादी जो है इजहार जो है उसकी इजाज़त देता है। तो उन्होंने कहा कि ये रुकन पार्लियामेंट है, इन्होंने वहाँ वफादारी मुल्क और रियासत जो है उसका हलफ भी उठाया हुआ है, वो हलफ भी पढ़ के सुनाया गया। जैसे प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इन्होंने वो बयान दिया और मरियम नवाज और नवाज शरीफ की हमायत में ये मुल्क दुश्मनी के रास्ते पर चलने के लिए इन्होंने ऐसा बयान दिया, इनकी जमानत खारिज होनी चाहिए, ऐसे इस्तदा की गई थी प्रोसिक्यूटर की जानब से। और उनका कहना था कि ये इस तरह का रुझान अगर इसको ना रोका तो ये बढ़ सकता है। इस पे अदालत ने तमाम कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था, जिसको बाद अदालत ने सुना दिया और जावेद लतीफ की दरखास्त जमानत को खारिज कर दिया गया है। अब जो है CIA ने इसी दौरान जब फैसला महफूज था, जबकि इस दौरान उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था जावेद लतीफ के वकील के मुताबिक, मगर उन्होंने CIA ने उनका पीछा किया और सगिया पुल के पास से वकील के मुताबिक उनको गिरफ्तार ठीक है जमालुद्दीन निवाली साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इरफान मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया है। CIA की इस कार्रवाई की डिटेल्स मजीद जान लेते हैं इरफान मलिक से। इरफान, कहिएगा CIA की जानिब से क्या कार्रवाई अमल में लाई गई, कहां पर गिरफ्तार किया गया? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की जानिब से जो एक बयान दिया गया था, उस बयान के बाद उनके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और इनकी गिरफ्तारी के लिए आपको बताएं कि ये पहली कोई अटैम्प्ट नहीं थी। इससे पहले भी जावेद लतीफ की गिरफ्तारी के लिए जब इनकी अदालत में पेशी थी तो उस हवाले से जो CIA थी इसको टास्क दिया गया था और CIA के जो इंस्पेक्टर और DSP रैंक के जो अफसरान थे इनकी डिप्लॉयमेंट की गई थी कोर्ट के बाहर। और पहले भी जब जमानत जो है वो उसके लिए जब ये अपीयर हुए लेकिन अदालत की जानिब से इनकी जमानत ले ली गई, तो उसके बाद पुलिस एहलकार जो और अफसरान जिनको तैनात किया गया था इनकी गिरफ्तारी के लिए उनको वापस आना पड़ा। लेकिन आज जब उनकी अदालत से जमानत के पेपर खारिज हुए तो उसके बाद CIA की जानिब से उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और उनको ये मॉल्टोन जो है वहाँ पे मुंतकिल किया गया है। इसमें आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इनको अभी हिरासत में लिया गया है और हिरासत में रखने के बाद इनकी बाकायदा जो गिरफ्तारी है उसका अमल जो है शुरू किया जाएगा, क्योंकि इनकी जो जमानत है वो खारिज हो चुकी है और इनके खिलाफ मुकदमा जो थाना टाउनशिप के अंदर है वो दर्ज है और उस पर अब मजीद जो तहकीकात है वो कानून के मुताबिक की जाएंगी। जी इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। लीगी MNA जावेद लतीफ के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का केस है और आपको बताते चलें कि अबूरी जमानत खारिज कर दी गई है। अदालत ने MNA जावेद लतीफ की अबूरी जमानत को खारिज कर दिया है। अदालती कार्रवाई की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अबूरी जमानत खारिज की गई है। अदालत ने MNA जावेद लतीफ की जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। लीगी MNA है जावेद लतीफ, जिनके खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर का केस है। अदालत ने MNA जावेद लतीफ की अबूरी जमानत खारिज कर दी है। CIA ने जावेद लतीफ को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने MNA जावेद लतीफ की जमानत पर फैसला महफूज कर लिया, जबकि CIA ने जावेद लतीफ को गिरफ्तार कर लिया। लीगी MNA जावेद लतीफ के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का ये केस है और अदालत ने MNA जावेद लतीफ की अबूरी जमानत खारिज कर दी है। CIA ने जावेद लतीफ को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने MNA जावेद लतीफ की जमानत पर फैसला महफूज किया था। अदालत की जानिब से यह फैसला महफूज किया गया था। CIA ने जावेद लतीफ को गिरफ्तार कर लिया है। महफूज किया गया फैसला सुनाया गया है। आपको बताएं, लीगी MNA जावेद लतीफ के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का केस था। अदालत ने MNA जावेद लतीफ की अबूरी जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद CIA ने जावेद लतीफ को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने MNA